चलिए फिर से नए क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन देखना है। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, हम क्वेश्चन में ही इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्यूशन देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं। देखिए कहता है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, पहले सामान का क्रय मूल्य क्या है यह हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x रुपया। लेकिन इस केस में क्या कहता है कि जब सामान का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया, तो इसे बेचता कितना है? तो 120 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा x का 120/100, ये ना हो जाएगा। अब देखिए काटिए, अगर इसको नहीं काटते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 120/100 कितना हो जाएगा? x। अब दूसरा केस में कहता है यदि हम 10% अधिक पर खरीदता तो 25% का लाभ होता। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है, दूसरा क्रय मूल्य, यह पहला क्रय मूल्य था और यह क्या हो जाएगा? दूसरा क्रय मूल्य। तो दूसरा क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा कि 20 कितना ले रहा है? 10% अधिक ले रहा है, यानी x का 10% अधिक का हो गया 110/100, ये ना हो गया, यानी 110/100x। अब देखिए इस केस में विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कहता है विक्रय मूल्य कितना में रहता है? तो 25% लाभ पर बेचता है, यानी इस केस में क्रय मूल्य ये ना था। तो 110 का 100 बट्टे इसका कितना? 25%, यानी 125/100, ये ना करना था। एगो जीरो से एगो जीरो को काट लीजिए। अब देखिए 11 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो इकाई के स्थान को ऐसे ही लिख लिया जाता है। और 5 2 कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और लास्ट वाला संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं। और नीचे क्या वो जीरो बच गया है? तो 3 गो जीरो बच गया है ना, इतना x। तब कहता है कि हमें 14 रुपया अधिक मिलता है, यानी अधिक मिलता है, इसका मतलब बेचने से अधिक मिलता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर करना पड़ेगा। इसका क्रय मूल्य हमें पता नहीं था तो बेचा है इतना में विक्रय मूल्य। अब इसका क्रय मूल्य कितना था? 10% अधिक लिया तो बेचा है इतना में, यानी विक्रय मूल्य जो हम बेचे इसी में अंतर के कारण हमें कितना? 14 रुपया अधिक मिला है। तो देखिए तो अब कितना रुपया अधिक मिला है? तो 14, इसका मतलब दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो कितना कितना का अंतर करते हैं? 1475/1000 माइनस कितना? 120/100 x लगा है तो x दोनों में लगा लेंगे, ठीक है। यानी इसके बाद समय कितना मिला है? 14 रुपया का अंतर, यानी अधिक मिला है। अधिक का अर्थ क्या होता है? अंतर हो गया। अब देखिए अब आपको एलसीएम लेंगे तो इस दोनों का एलसीएम 1000 होगा। कितना आ जाएगा? 1000 रुपया, सॉरी 1000। अब 1000 से 1000 गया तो यह हो गया 1375 माइनस 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 120 है, लेकिन एगो जीरो तो बच गया, तो एगो जीरो इतना x है तो x बराबर कितना? 14 रुपया, है ना, हो गया। अब देखिए 1375 में से 1200 चला गया, इसका मतलब 175 बच गया। 175x बराबर, यह इधर कोना को गुना हो जाएगा तो 14000 हो जाएगा। 14000, 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब देखिए काटिए, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 700, 15 बच गया, 15 पे जीरो 150, तो 15 छक्की 150 है, 1 जीरो है तो 1 जीरो। अब देखिए 7 से कटेगा कितना बार में? तो 8 बार में, 7 8 56 है, 1 जीरो है तो जीरो। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? तो 80 रुपया आ गया। और यही तो हमें पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हम माने कितना है? तो हम माने हैं x रुपया, वही ना हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको आप ठीक से बनाइएगा किताब के फॉर्मूला पे, तो आप लोग भूल जाइएगा। और इसमें कुछ नहीं करना था, पहले का क्रय मूल्य हमें पता नहीं था तो हम पहला क्रय मूल्य मान लिए, और दूसरा क्रय मूल्य फिर क्या किए, जो हमें 10% लाभ लेना था वो लेके और विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। और इसी दोनों का अंतर हमें दिया हुआ था 14 रुपया, वही करना था। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आप लोग भागिएगा नहीं, खाली शुरू से अंत तक देखिए, क्वेश्चन बनेगा। चलिए आज इस टाइप को खत्म कर देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता तो 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए।
सेम कंडीशन है, तो क्रय मूल्य हमें कुछ नहीं पता है तो क्या आ जाएगा x। तो जब x है तो इस केस में विक्रय मूल्य हमें क्या दिया हुआ है, पहले शुरू वाला है x माने है तो शुरू वाला विक्रय मूल्य भी ले लेंगे। तो शुरू वाला विक्रय मूल्य कितना है, 20% लाभ पर बेचता, यानी x का 120/100। जब ये 20% का है ना, ज्यादा या कम, तो 100 में जोड़ देना है, बस करना वही करना है। देखिए ये हो गया 120, अब बट्टे कितना 100x। काटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमें घटाने में बाद में दिक्कत होगा, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। अब देखिए दूसरा केस में कहता है क्रय मूल्य जो है, दूसरा केस में कहता है क्रय मूल्य को 20% अधिक पर अगर खरीदता, यानी पहले खरीदा कितना x रुपया में और 20% अधिक पर, इसका मतलब 120/100 रुपया इतना अधिक पर खरीदता, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120/100 x है तो x। अब इस केस में विक्रय मूल्य कितना होगा, इस केस में विक्रय मूल्य जो होगा कहता है इस पे अगर 20% क्या कहता है क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, 20% अधिक पर खरीदता तो 10% लाभ पर बेचता, यानी तब कहता है कि इतना जो हुआ है इस पर 10% लाभ लेके क्या करता तो बेचता, इतना x का 10% लाभ यानी 110/100 है ना। अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो काट लीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट लीजिए। अब देखिए 11 से गुना करने का क्या तरीका होता है, इकाई स्थान को लिखिए और 2 1 कितना आ जाएगा 3, लास्ट वाला संख्या को इसे लिख लीजिए, बट्टे नीचे क्या जीरो है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो, x है तो x। तब कहता है उसे कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 120 रुपया अधिक मिलता है, यानी इन दोनों का अंतर है ना, विक्रय मूल्य के अंतर के कारण 120 रुपया अधिक मिलता है। तो कितना कितना है तो 120/32 माइनस कितना 120/100। आप यहाँ पे इस साइन का भी यूज करते हैं, डिफरेंस यानी अंतर, तो हम क्या करते हैं माइनस ही दे देते हैं और माइनस में आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना मिल रहा है, तो अंतर कितना है, कितना रुपया अधिक मिल रहा है तो 120 रुपया अधिक मिल रहा है ना। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा तो 100, तो देखिए 100 होगा तो 120x माइनस 120। अगर आप लोग बार बार बनाइएगा तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पहली बार समझा रहे हैं इसलिए इतना लिखना पड़ा। अब देखिए 120 132 में से 120 गया तो कितना बच गया 12x, यह इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 120 है 2 जीरो और गुना हो जाएगा तो 00, 12 का कितना 12, 1 2 3, यानी हमें क्रय मूल्य कितना आ गया तो 1000 रुपया हो गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब टाइप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किताबी लैंग्वेज पे जाइएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, बनेगा लेकिन बहुत टाइम ले लेगा, आप लोग भूल जाइएगा फिर बाद में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम पे खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो 8 रुपया कम मिलते, तो माल का क्रय मूल्य बताइए। तो माल का क्रय मूल्य क्या है x रुपया, क्या है क्रय मूल्य x रुपया है ना, माल का क्रय मूल्य क्या माने है x रुपया। अब कहता है कि यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचता है, यानी तो इस केस में विक्रय मूल्य कितना आ गया 10% लाभ लिया तो x का 110/100 है ना, यानी 110/100x। अब देखिए दूसरा केस में कहता क्या क्वेश्चन, यदि वो 10% कम पर खरीदता, यानी कम का अर्थ हो यह हो गया कि नया जो क्रय मूल्य जो हो गया, यानी इतना जो है x रुपया, इसमें से 10% कम किया, इसका मतलब ये 90 रुपया में बेचा है। अगर अधिक पर बेचा तो हम ज़्यादा में जाते, लेकिन कम में बेचा है, इसका मतलब 90 रुपया 10% कमा देंगे, इतना बटे 100x। तो इस केस में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अब हमारा क्रय मूल्य ना है तो इस पर ना लाभ नहीं होगा। तो कहता है क्वेश्चन में क्या कि खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो 8 रुपये कम मिलते, यानी इस पे 20% लाभ ले रहा है, तो कितना 90x/100 पर कितना लाभ ले रहा है तो 20% का लाभ, इसका मतलब 120/100। देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0। अब देखिए 12 9 में कितना होता है 108 बट्टे कितना 100, ये ना जाएगा x है तो x। अब तो कहता है इसे कितना रुपया कम मिला, तो कम मिला है कितना 8 रुपया, यानी इन दोनों का अंतर है 8 रुपया। चलिए तो देखिए क्योंकि पहली बार में इतना बेचा दूसरी बार में इतना बेचा, तो अंतर तो इन दोनों का है। अब देखिए अंतर करना है तो कितना, इसी में से आप घटा सकते हैं क्योंकि डिफरेंस का साइन दे सकते हैं आप लोग, 100 माइनस कितना 110/100, यानी आप यहाँ पे अंतर का साइन होता है डिफरेंस का ये, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं
या माइनस भी आएगा तो कोई मतलब नहीं, आपको पहले ही बता दिए। तो कितना रुपया कम मिलता है, तो 8 रुपया कम मिलता है। अब देखिए एलसीएम यहाँ भी कितना हो जाएगा, 100 हुआ। अब 100 हुआ एलसीएम, इधर तो एक्स लगा था, तो एक्स लगा लेंगे क्योंकि एक्स लगा होगा, ठीक है। अब देखिए 108 है, 110 है, दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का बराबर कितना 8 है ना, इसीलिए 2x बराबर ये 8 हो जाएगा। 100 इधर जाएगा तो गुना, तो 2 जीरो, 2 से कटेगा कितना वर्ग में 412, इसीलिए x बराबर कितना 400 रुपया करे मूल्य। क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 400 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कहिएगा सर इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं, आपको टाइप समझ में आ गया ना, बस ये तो करता था। इस टाइप को बहुत ही टफ माना जाता है, बहुत इतना टफ में बनाता है, लगता है कि पढ़ा रहे क्वेश्चन, कुछ है क्वेश्चन में, हम पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो 10% कम में खरीदता तो 25% लाभ पर बेचा होता तो 15% अधिक मिलता, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। यह क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसा है उसने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यदि वो 20% कम पर खरीदता और 40% अधिक को मिलता तो उसे 144 रुपया कम मिलते तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों क्वेश्चन पिछले टाइप का है। अगर आप लोग पिछला 3 क्वेश्चन हम जो बताया है अगर वो बना लिए हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग को बन जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।